हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज आपको बताने वाले हैं हम लोकेटर के बारे में। इससे पूर्व आपको बता चुके हैं जिग और पिक्चर क्या होती है। ये जितने लोकेटर्स होते हैं, जितनी लोकेटर्स पिन होती हैं या बार्सर होते हैं या क्लैम्प्स होते हैं, ये सब आपके किस में वर्क होता है इनका? जिग और पिक्चर्स में। ठीक है, तो आपको बनाने के लिए भी हमें कुछ लोकेटिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ जो क्या होते हैं स्ट्रेट टाइप के होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के एंगल वाले होते हैं, कुछ स्लॉट वाले होते हैं। तो उन चीज़ों को जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हैं, उनको हमें सही अवस्था में रखना है जॉब को। तो क्या होता है, हमें कोई लोकेशन देनी पड़ती है। तो उन लोकेशन के लिए जो हमने टूल्स यूज करते हैं, जो हमने एसेसरी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लोकेटर। और ये लोकेटर कई प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आता है इसमें टाइप्स ऑफ लोकेटर। ठीक है, तो पहले आता है लोकेटर्स में लोकेटिंग पिन्स होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप जानते हैं छोटे छोटे बार्सर होते हैं, उस प्रकार से वर्क करने के लिए कुछ लोकेटिंग पिन्स होती हैं। क्या होता है, आप जानते हो जिग जो होती हैं वो कैसे बनती हैं? 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट यूज हो सकती हैं। उन प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ा जाता है उनको आपस में, या उनको फिट किया जाता है आपस में, एक दूसरे पार्ट को मैच किया जाता है आपस में, उन चीज़ों को जोड़ने के लिए ही जो यूज होती हैं वो लोकेटर होते हैं। ठीक है, तो पहले आता है लोकेटिंग पिन्स। जिग और पिक्चर्स में पार्ट को सही स्थिति में फिट करने व निकालने के लिए पिन का प्रयोग किया जाता है। इसके सिरे टेपर व गोलाकार होते हैं। जो पिन होती है, क्या होता है कि कोई भी चीज़ एंट्री करनी होती है तो क्या हल्की सी उसको टेपर रखा जाता है, क्योंकि किसी भी होल में उसको एंट्री कराना है, या दो पार्ट, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इनको आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे उसको? जब इसमें वो सुराख है तो हमने होल किया है, तो वो चीज़ कोई भी चीज़ में एंट्री करेंगे तो तभी एंट्री हो पाएगी जब हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा टेपर बनाएंगे। ऊपर ठोकेंगे तो आसानी से उसमें ठुक जाती है। जैसे आपका जो संपर्क क्षेत्र है, पार्ट की मोटाई यानी कि 1/8 यानी कि एक सूत और से लेकर के 1/2 भाग तक होता है। 1/2 भाग यानी कि हमें कितना दूर तक फिट करना है उसको, कहाँ तक उसको लोकेटेड करना है, तो उतना उसमें, यानी कि प्लेट में उसके आधे से भी ठोक सकते हैं उसको, और जरूरत होती है हम दोनों पार्ट से मिला सकते हैं। दोनों पार्ट को इसलिए नहीं मिलाते कि उसका फिर महत्व नहीं रहेगा। लोकेटेड में क्या होता है, आधे आधे पार्ट को यूज करते हैं। ये हमारी प्लेट है, एक प्लेट नीचे है, तो इसमें पूरा एंट्री हो जाएगा और नीचे वाली पिन में उसका आधा एंट्री हो जाता है, ताकि बीच में स्पेस बना रहे। फिर लिखा है इसमें, इससे अधिक रखने पर पार्ट का फिट करना व निकालना कठिन हो जाता है। क्या होता है कि ये प्लेट है ऊपर, एक प्लेट नीचे है, तो जब हम उसमें पिन ठोक देंगे तो हो सकता है उसमें जो हमारा फंस जाए। तो इस प्रकार अवस्था रखते हैं कि ताकि जो आसानी से उसमें फिट हो जाए, आसानी से निकल जाए। ठीक, फिर लिखा है जिस सुराख में टॉलरेंस अधिक होता है, ठीक है, वहां पर कोनिकल हेड पिन प्रयोग किए जाते हैं। कोनिकल माने होता है शंकुआकार, जिसमें ज्यादा एकदम टेपर होती है, वो वैसे यूज किए जाते हैं। इन्हें स्टील की तथा केस हार्ड की होती है, या तो इनको हम काय की बनाते हैं, स्टील की बनाते हैं, या इनका करते हैं इनको केस हार्ड किया जाता है। आप जानते हो कोई मेटल होता है तो केस हार्ड मतलब होता है कि उसकी छोटी सी लेयर, पतली सी लेयर 0.5 0.1 टाइप की, जैसे हमारा बाल होता है उस हिसाब से उतना उसको केस हार्डिंग किया जाता है, ताकि वो बाहर का हिस्सा हार्ड रहे, पूरा अंदर तक उसको हार्ड नहीं करते। आप जानते हैं कोई चीज़ हार्ड की जाती है तो जितना पूरा फुल हार्ड करेंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, और चीज़ की हम लेयर टाइप यानी कि केस हार्ड नहीं करेंगे तो कम खर्चा। लोकेटिंग क्या है, बटन होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, फ्लैट सरफेस वाले पार्ट को लोकेशन के लिए लोकेटिंग बटन का प्रयोग किया जाता है। लोकेटिंग बटन चूड़ीदार व सीधे सिलेंड्रिकल होते हैं। जो लोकेटिंग बटन होते हैं जैसे कि पेच होते हैं, उस टाइप के चूड़ी टाइप के होते हैं वो। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने में हेल्प करते हैं। या दो तरह के होते हैं, एक चूड़ीदार होते हैं और एक यह है एकदम सीधे होते हैं, सीधे सीधे पिने होती हैं। ये क्या है कि इसमें जिन्हें आसानी से फिट किया जाता है। जहाँ लोकेटिंग बटन में बियर एंड टियर अधिक होता है। बियर एंड टियर मतलब होता है जो हमारे नट या बोल्ट होते हैं, एक तरह से ये भी एक बियर पावर वाले होते हैं। अगर कम हार्ड होंगे तो क्या होगा, देखा होगा आपने, उसकी थ्रेड जल्दी से खराब हो जाती है। और वो सही से हार्ड एंड टफ होंगे तो क्या होता है, उनकी पकड़ अच्छी होती है, नट बोल्ट जल्दी से उनकी चूड़ियाँ मरती नहीं है। तो वही कह रहा है कि बियर एंड टियर जितना अच्छी क्वालिटी का होगा, हार्डर टेम्पर्ड होगा, तो उसकी बियर टियर ज़्यादा होगी। ठीक, तो यही है इसमें कि वहाँ पर चूड़ीदार लोकेटिंग बटन उपयोग किया जाता है, लेकिन चूड़ीदार बटन की अपेक्षा सिलेंड्रिकल बटन को आसानी से फिट किया जाता है तथा इसकी अलाइनमेंट भी अधिक होती है। क्या होता है कि चूड़ी वाला हम जो टाइट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि चूड़ी जो हम काटते हैं नट बोल्ट के अंदर, तो कभी अगर चूड़ी सीधी नहीं कटेगी बोल्ट के अंदर, नट के अंदर सीधी वो चूड़ी नहीं कटेगी, तो जहाँ से हम फिट करेंगे तो क्या होगा, वो उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब कर देगा। तो जो पार्ट सामने आमने सामने होंगे, ठीक है, एक अलाइनमेंट में होंगे तो फिट आसानी से बढ़िया होंगे। अगर थोड़ा भी चूड़ी का हमारा चूड़ी आउट कट गई है तो क्या होगी, जहाँ फिट होगी तो उस अलाइनमेंट को ऊपर नीचे कर दी कि नहीं करती, क्योंकि चूड़ी एक पार्ट में घुसी है, दूसरे पार्ट को जब जोड़ेगी तो वो उसी से सीधे जाएगी। और आप जब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो नीचे वाली प्लेट ऊपर नीचे आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। इससे क्या होगा, जिग आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी। उसमें जो पार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, तो पार्ट आप सही से बन ही नहीं पाएंगे, प्रॉपर चैनल में बन नहीं पाएंगे।
फिर आता है इसमें नंबर 3 है प्रोफाइल लोकेटर्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रोफाइल बनानी पड़ती है, जैसा होगा कुछ हाफ राउंड है, कोई कर्व है, या कोई इस टाइप की जिगजैग वाली लाइन है, तो इन्हें बोलते हैं प्रोफाइल। तो प्रोफाइल वर्क जैसे कि कुछ मशीन के पार्ट होते हैं, उनमें प्रोफाइल टाइप की होती है, जैसे कि देखा होगा आपने कुछ इंजन के पार्ट्स होते हैं तो देखा होगा उनमें कुछ गुलाई भी होती है, कहीं पर क्या होता है थोड़ा चौकोर भी होती है, ठीक है, कहीं पर उनमें एंगल टाइप की होती है, और कहीं पर क्या विशेष टाइप की आकृति होती है उनमें, तो वो सब वो कहलाती है प्रोफाइल। जिग जितनी भी जिग होती हैं आप जानते हो, जिग को वर्क के अकॉर्डिंग अलग बनाते हैं। प्रोफाइल वाले टाइप हो गए तो प्रोफाइल टाइप की जिग बनेगी, ठीक है, कोई चौकोर जावे तो चौकोर टाइप की जिग बनेगी। जिग कैसे बनाते हैं, जैसा कार्य होगा, जैसा पार्ट्स होगा उसी के अकॉर्डिंग जिग को बनाया जाता है। ऐसी प्रोफाइल लोकेटर होते हैं। इस प्रकार के लोकेटर सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा कार्य को बाहरी प्रोफाइल में लोकेट कर लेते हैं। इनमें नेस्टिंग सबसे शुद्ध लोकेटिंग डिवाइस है, एक नेस्टिंग नाम की होती है जो डिवाइस होती है। प्रोफाइल लोकेटर में जाप को बाहर निकालने के लिए इजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इजेक्टर मतलब होता है कोई चीज़ को, जैसे देखा होगा आपने, जैसे मोबाइल का आप सिम निकालते हो उसमें पिन डालते हो तो पट से बाहर निकल आता है, दैट इज बी कॉल्ड इजेक्टर। तो इस टाइप को सिस्टम किया जाता है ताकि जॉब को हमने लगा लिया और हमने पुश किया कुछ तो आसानी से एकदम निकल के आ गया, वो तो बोलते हैं इजेक्टर। तो कह रहा है कि इनमें इन्हें जो है एज लोकेटर भी कहा जाता है, ठीक है, इजेक्टर की वजह से इनको एज ए लोकेटर भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है नंबर 4 पे बी टाइप लोकेटर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपने स्ट्रेट भी होगी, आपकी चोकर टाइप की होगी, एंगल टाइप की भी होगी। कुछ ऐसे लोकेटर होते हैं कि बी टाइप के बनाने पड़ते हैं, जैसे कोई गोल चीज़ होती है। अब गोल चीज़ है, कोई गोलाई में चीज़ है तो उसको कैसे रोकोगे, तो क्या होगा, गोल चीज़ के लिए क्या होता है, फिर हमें बी टाइप का खांचा बनाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, जैसे बी ब्लॉक होता है, देखा होगा आपने, बी ब्लॉक में हम राउंड जॉब की मार्किंग करते हैं तो क्या होता है उसमें वो सीधे सीधे रुकी रहती है, उसी के आधार पर हमें एक साइड दो साइड दोनों साइड में हम मार्किंग आसानी से कर लेते हैं। तो ऐसे इसमें होता है बी टाइप लोकेटर में वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार आकृति वाले जाब या पार्टों के लिए बी टाइप लोकेटर का प्रयोग किया जाता है। स्लाइडिंग तथा फिक्स दोनों प्रकार के बी टाइप लोकेटर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या है कि फिक्स वाले और क्या है स्लाइडिंग वाले। स्लाइडिंग वाले में क्या होता है कि कोई बी टाइप की से चीज़ हमारी बी टाइप की इस तरह की आकृति है, स्लाइडिंग मतलब होता है कि उस चीज़ को हम आगे पीछे शिफ्ट कर लेते हैं, इसलिए क्या होगा उसको यहाँ भी फिट कर सकते हैं, यहाँ भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में दो टाइप के होते हैं, कौन से, फिक्स वाले और एक स्लाइडिंग वाले। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि जिग एंड फिक्चर्स में कितने प्रकार के लोकेटर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 4 प्रकार के लोकेटर होते हैं जो जिग फिक्चर में जो हम जो बनाते हैं उसको इन लोकेटर के द्वारा ही गाइड किया जाता है, जिससे सही अवस्था में हमारे जॉब बन जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।